हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, यूकैरियोटिक्स में कितने तरह के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं उसके बारे में आज देखेंगे। तो जैसे कि हमको आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, ठीक है, मेनली 5 तरह के जो डीएनए पॉलीमरेज है जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। चलो इनका शॉर्ट में देखते हैं। पहला है डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फ़ा है इनका सीधा सीधा काम देखते जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ठीक, इसका काम क्या है? तो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा दोनों स्ट्रैंड का और प्राइमिंग करेगा। रेप्लिकेशन इनिशिएशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड एंड प्राइमिंग। प्राइमिंग करने का काम करेगा और दोनों स्ट्रैंड में क्या करेगा? रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। ये हो गया पहला डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। दूसरा देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज बीटा। डीएनए पॉलीमरेज जो बीटा है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये केवल और केवल डीएनए रिपेयर करने का काम करता है। अल्फ़ा का काम क्या था? इनिशिएट करना और प्राइमिंग करना। और बीटा का काम क्या है? केवल और केवल डीएनए को रिपेयर करना। ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज बीटा। तीसरा देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज गामा। जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है, ठीक है, वो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है डीएनए पॉलीमरेज जो गामा है। ठीक है, अब अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। तो ये क्या करता है? रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, कभी कभी बोल देता है कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए का गुण करता है, तो इसी को याद रखना। रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का तीसरा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज गामा। चौथा देख लेते हैं। गामा को याद रखना, बहुत बार गामा को इससे क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का कौन करता है, तो आपको याद रखना है गामा जो है क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। नेक्स्ट है डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। सभी न्यूक्लियस में रहेंगे गामा को छोड़ के। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अब जो डेल्टा है उसका काम क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना। लीडिंग स्ट्रैंड का क्या करना? सिंथेसिस करना या रेप्लिकेशन करना। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसका सिंथेसिस या रेप्लिकेशन कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का फोर्थ। फिफ्थ वन है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है ये भी कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, आप लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस ये कर दिया, बच गया कौन? लैगिंग स्ट्रैंड।
तो ये क्या क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा किसका, लैगिंग स्ट्रैंड का, रेप्लिकेशन या सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कौन करेगा, आपका डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ये हो गया हम लोगों का 5 तरह का डीएनए पॉलीमरेज। एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं क्या क्या है। तो याद रखना है आपको, सबसे पहला वाला डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। अल्फ़ा का काम क्या है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा और प्राइमिंग करेगा। ठीक है, अल्फ़ा हो गया। अल्फ़ा के बाद बीटा तो डीएनए रिपेयर का काम करता है। उसके बाद आता है गामा। गामा कहाँ पे रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। उसके बाद है डेल्टा। जो डेल्टा है वो न्यूक्लियस में रहता है, लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कौन करता है, डेल्टा करता है। और जो इप्सिलॉन है वो क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। तो ये 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज है जो कि इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और यहीं से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।